नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल कामनाएं लेकर आए। और अब एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर से लेकर उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित होटलों में शाम से ही 31 दिसंबर का जश्न शुरू हो गया। सर्दी की परवाह किए बगैर युवक युवतियां नए साल के लिए पार्टियों में हुए शामिल। तीन 300 वर्ष पुराने माता के दरबार में नव वर्ष के आगमन पर बड़ी संख्या पर पहुंचे भक्त माता के दरबार में भक्ति की आराधना में लीन नजर आए लोग। माता रानी से की आराधना। नववर्ष पर असामाजिक तत्व सावधान, कटनी पुलिस का सख्त संदेश और सुरक्षा का मजबूत पहरा। नववर्ष पर विशेष अभियान, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों पर सख्ती, 12 व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई। और जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला पर बाघ ने किया हमला, महिला की मौके पर हुई मौत। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। शहर से लेकर उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित होटलों में शाम से ही 31 दिसंबर का जश्न शुरू हो गया था। सर्दी की परवाह किए बगैर युवक युवतियां नए साल के लिए पार्टियों में शामिल हुए। नए साल की पहली सुबह लोगों ने ज्यादातर समय मंदिरों और पार्कों पर बिताया। इसके पूर्व 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही गीत संगीत का धमाल आसमां छूने लगा। वेलकम सॉन्ग के साथ लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए बधाई देने लगे। रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान पट गया, जो जहां था जश्न में शामिल हो गया। फूलों और आकर्षक लाइटों से सजे पार्कों, लॉनों और होटलों में समूह नृत्य देखने लायक थे। विश्राम बाबा स्थित होटल अरिंदम व उर्वशी में 2024 को नृत्य संगीत संग विदा किया गया। नए साल का स्वागत किया गया। माता के दरबार में नए वर्ष के आगमन पर बड़ी संख्या में पहुंचे माता के दरबार में भक्ति, माता की आराधना में लीन भक्ति। नए साल अच्छा हो, माता रानी से कर रही आराधना। माता रानी के दरबार पर भजन संध्या शुरू। कटनी शहर के जालपा वार्ड स्थित जालपा मंदिर में माता रानी के साथ 64 योगिनी है विराजमान। कटनी जिले सहित आसपास के जिलों के लोग भी माता रानी के दरबार पर पहुंचकर करते हैं आराधना। जिले में नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और चाक चौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन के निर्देश पर विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक श्री आशीष कुमार शर्मा के नेतृत्व में शहर के हर कोने में पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी नागरिक नववर्ष का स्वागत शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में कर सके। सुरक्षा व्यवस्थाओं को विस्तार मिशन चौक, चौपाटी, चंडक चौक, थाना तिराहा, सुभाष चौक, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, खिरैनी फाटक, गर्ग चौराहा, घंटाघर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई।
प्रत्येक क्षेत्र में गश्त और निगरानी के लिए अलग अलग टीमें सक्रिय हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई और वाहन जब्ती की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नववर्ष के पूर्व से ही हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शराब पी करके घूमने वाले, देर रात तक आवारागर्दी करने वाले और साथ ही साथ सार्वजनिक जो स्थान है जिसमें होटल हैं, लॉज है, ढाबे हैं, पेट्रोल पंप हैं या पार्क्स हैं, उसमें जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की एक विजिलेंसी रहे, एक विजिलेंट आई वहाँ पे बना रहे, हमारी निगाहों में सब चीज़ें रहे। हमने पिछले दिनों काफ़ी कार्रवाई कराई है जिसमें कि शराब पी करके वाहन चलाने वाले, शराब पी करके आवारागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हुई है। इसी तरह कॉम्बिंग गश्त भी हमने लगातार करवाई है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे बदमाश जो कि सलाखों से दूर थे, उनको हमने गिरफ्तार करके वारंट की तामीली कराते हुए और कई लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक भी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। अभी हाल में भी हम लोगों ने कई लोगों के जिला बदर और NSA भी करवाए हैं। तो यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। और पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशानुसार नववर्ष के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों को रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। माधोनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सक्रियता से कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की। अभियान के दौरान 12 आरोपियों को खुले में शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों का विवरण: वीरू यादव 24 वर्ष निवासी इमलिया माधोनगर, लल्लू यादव 36 वर्ष निवासी सुर्खी टैंक NKJ, मुरारी नामदेव 54 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड माधोनगर, संतोष यादव 30 वर्ष निवासी भनपुरा, राजा बर्मन 19 वर्ष निवासी इंदिरा नगर ज्योति कॉलोनी माधोनगर, वीरेंद्र सिंह 30 वर्ष निवासी सुर्खी टैंक NKJ। आरोपियों के पास से देशी शराब, पानी के पाउच, प्लास्टिक ग्लास और चरखा जब्त किया गया। जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला पर बाघ ने किया हमला, महिला की मौके पर हुई मौत। जिले में बीती रात जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। पूरा मामला बरही वन परिक्षेत्र का बताया गया, जहां सुतरी ग्राम निवासी दुर्गाबाई भूमिया गांव की ही अन्य महिलाओं के साथ घर के लिए लकड़ी बीनने जंगल गई थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा बाघ सेंध लगाकर महिला पर हमला करते हुए उसे जंगल में घसीट के ले गया। तो वहीं घटना से डरी महिलाओं ने अपनी जान बचाकर गांव पहुंची तो पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्राम के सरपंच ने वन विभाग को सूचना देते हुए बीट गार्ड के साथ तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे चले सर्वे ऑपरेशन के बाद शव घने जंगलों की झाड़ियों के पास मिला, जहां वन विभाग ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लिया बरही स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया। बरही वन परिक्षेत्र अधिकारी गोविंद्र नारायण शुक्ला ने बताया कि बीती रात एक महिला को बरही बड़वाड़ा में लगे जंगल में बाघ ने हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतका दुर्गाबाई भूमिया का आज दोपहर पोस्टमार्टम करवाते हुए परिजनों को सौंपा गया। शासन से जो भी मुआवजा राशि मिलना है उसके दस्तावेज बनाकर भेज रहे हैं। ये सुतरी बीट RF 479, जिसमें सरपंच द्वारा कल सूचना दी गई प्रत्येक सहायक को, उन्होंने मेरे को दूरभाष से बताया एक महिला को बाघ ने मार दिया है। हम मौके में जाके वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किए। वहाँ पर मौके में देखने में समझ में आया कि बाघ द्वारा ही उसको मारा गया है और उसको रात में ही मौका पंचनामा बनाकर, नकली नक्शा बनाकर उसको उसके घर डेड बॉडी को वहाँ से उठा के पहुँचाया गया। क्योंकि जब बीच जंगल की बात थी, अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा देर रुकते तो हो सकता है कि बाघ आसपास कहीं हो और नई घटना कारित कर दे। इसको तत्काल वहाँ से उठाया गया, जिसकी सूचना DFO साहब को, SDO साहब को दी गई, पुलिस को दी गई। DFO साहब हमारे वहाँ मौके में उनके मृतक के घर पहुँचे और उनको सांत्वना दी और अपनी जो सहायता, तात्कालिक सहायता मेरे द्वारा 10,000 रुपया मृतक के पति को दिया गया और DFO साहब द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि विभागीय जो मदद मिलती शासन के नियमानुसार वो दी जाएगी, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और आज उसका PM करवाकर शवदाह मतलब दाह संस्कार में उपस्थित रह के करवाए और
उसका प्रकरण कायम किया गया, जनहानि प्रकरण। सर घटना कब की है और कितने समय की है? ये घटना कल शाम के 6 बजे गांव के लोगों ने बताया, जो मतलब है कि ऐसा हो चुका है। उसके बाद हम लगभग आधा घंटा में 6:30 बजे मौके में पहुंच गए। फिर उसकी वहाँ की कार्रवाई करने के बाद 7:30 बजे उसी घर पहुँचे और तत्काल हमने डीएफओ साहब वगैरह को जानकारी दी थी, मौके में आया। वर्तमान में मुनादी पहले भी की गई थी कि बाघ की उपस्थिति है वन क्षेत्र में, और अभी भी मुनादी की जा रही है। सभी आसपास के गाँवों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है और खासकर मतलब जिन क्षेत्रों में बाघ का मूवमेंट है वहाँ पे विशेष गश्ती स्टाफ के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे कब से बाघ का मूवमेंट है सर? ये तो वैसे तो सलैया से हो रहा सुतरी बीट में। मैंने 2005 से जब मैं यहाँ पर 6 सहायक के रूप में पदस्थ था तब से बाघ की उपस्थिति थी और यहाँ तो लगातार बाघ रहता है। नर्मदा दोनों है, वहाँ दोनों की उपस्थिति है। कटनी के यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी जुहला बाईपास में देर रात एक ग्राम जुहला में एक ऑटो एवं एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी प्रभारी मोनिका खड़से ने सोमवार सुबह 11 बजे बताया कि जुहला हाईवे में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर चौकी से रावनी, राजेश कोरी, घनश्याम निषाद ने तत्काल घटनास्थल पहुंचे और सड़क दुर्घटना में घायल ऑटो में सवार राममिलन पटेल निवासी ददौड़ी एवं मोटरसाइकिल चालक कमलेश कुशवाहा निवासी कनमारा को इलाज हेतु तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।